जब घर की कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो अब बात आती है घर का फ्लोरिंग का, यानी कि जो फ्लोर अब हमें करानी है तो वो उसमें मार्बल लगाया जाए या फिर टाइल लगाया जाए। तो देखिए ये अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल चलता है कि दोनों में से सबसे अच्छा कौन रहेगा, किसका लाइफ ज़्यादा होगा, कौन सा लगाने में उनको फ़ायदा होगा, किस में नुकसान होगा, और कौन सा चीज़ मार्बल कहाँ पे लगाई जाए, टाइल कहाँ पे लगाई जाए, तो दोनों में बेस्ट कौन सा रहेगा। तो मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि मार्बल आपको अपने घर में क्यों नहीं लगानी है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, उसका लाइफ कितनी है। अगर टाइल आप लगाते हैं तो टाइल आपको कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसका लाइफ क्या है, फिनिशिंग, दोनों में आपको सबसे अच्छा कौन सा मिलेगा। मतलब हर एक चीज़ मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो डिटेल में शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नए नए वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फ्लोरिंग हम कराते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ 1 से 2 साल के लिए ही हम फ्लोरिंग कराते हैं। ये हम सोच के चलते हैं कि हमारा फ्लोरिंग काफ़ी लंबा चले, कम से कम 20 साल 30 साल चलना चाहिए उसको। तो फिर उतना लंबा लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब हम सोच के चलते हैं तो फिर हमारा जो दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन उठता है कि क्या हमें टाइल उतना लंबा टाइम दे पाएगा या फिर मार्बल हमें उतना लंबा टाइम दे पाएगा। तो आज हम देखेंगे कि टाइल्स और मार्बल में फ्लोरिंग के लिए कौन अच्छा होता है, मार्बल हमें आखिर फ्लोर में अपनी क्यों नहीं लगानी है, उसका कारण क्या होता है, और फिर अगर आप मान लीजिए मार्बल लगाना चाहते हैं अपने घर में तो उसको कैसे लगाना है, उसको लेने से पहले आपको क्या क्या उसमें चेक करना है, और टाइल और मार्बल में क्या क्या ध्यान देना होता है। जब आप अगर टाइल की फ्लोरिंग कराना चाहते हैं, टाइल लेते हैं, तो उसमें भी आपको क्या क्या ध्यान देना होता है, और साथ में दोनों को लगाने का जो खर्चा आता है, खर्चा कितना पड़ता है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ मार्बल की, तो मार्बल देखिए, मार्बल तो मार्केट में आपको मिल जाता है, लेकिन मार्बल में उतना वैरायटी नहीं मिलता है, उतना उसका लुक्स नहीं मिलता है जितना कि टाइल की मिलती है। एक तो पहला चीज़ होता है कि लुक्स, ठीक है। मतलब ज़्यादा पैटर्न, जैसे टाइल में आप देखते हैं कि आपको वुडन पैटर्न के भी टाइल मिल जाती है, आपको कारपेट फिनिश की भी टाइल मिल जाती है, आपको मार्बल ग्रेनाइट फिनिश की भी टाइल मिल जाती है, दाने वाली टाइल मिल जाती है, बहुत ही ग्लॉसी यानी चमकता हुआ टाइल मिल जाता है, नॉन ग्लॉसी मैट फिनिश टाइल, आपको रस्टिक टाइल चाहिए जैसे आप देखते हैं यहाँ पे मतलब कि एक मैट फिनिश में बोल लिया जाए, फिर आपको जैसे कि एंटी स्किड टाइल चाहिए बाथरूम के लिए, तो वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन मार्बल में इतने सारे वैरायटी आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि मार्बल देखिए, आपको दुकान वाले कभी नहीं बताते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही सॉलिड चीज़ है, आपको देखने में भी बहुत सॉलिड लगता है एक ग्रेनाइट की तरह, लेकिन ग्रेनाइट का एडवांटेज बहुत ही ऊपर है मार्बल से। तो मार्बल में क्या होता है ना कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, तो वो क्या करता है कि पानी को सोखता है, पानी को सोखेगा तो वो क्या होता है कि जैसे इस रूम में देखिएगा कि मार्बल वहाँ पे पीला पड़ने लगा है, साइड साइड में वो दीवार में भी, वहाँ पे पानी को जब वो सोखेगा तो दीवार में वाकई बात है वहाँ सीलन उठ रहा है, तो सीलन आप देख सकते हैं पूरे दीवार में पानी को ऑब्जर्व कर रहा है, अब दीवार भी वहाँ से पानी को सोखने लगा है, तो इस तरीके से घर में बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरी बात ये कि कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि मार्बल जो थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी यानी कि जो उसका स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है ग्रेनाइट के मुकाबले। तो जो मार्बल होता है वो मतलब भारी चीज़ जैसे आप किचन वगैरह में लगाते हैं, अगर गैस सिलेंडर वगैरह उसमें पटक देते हैं या अलमारी वगैरह रख देते हैं, कई बार क्या होता है वहाँ से चिपिंग यानी उखड़ने लगता है, कई कई से वो टूट टूट के वहाँ से, फिर कई बार उसके कॉर्नर टूट जाते हैं, फिर उसमें क्रैक आ जाता है, तो ये चीज़ भी होता है उसमें। तो एक बार जब उसमें क्रैक या चिपिंग हो जाता है तो फिर आप उस मार्बल को बदलना पड़ता है। फिर दूसरी बात ये कि उसका बार बार आपको जो मेंटेनेंस और क्लीनिंग का जो चीज़ होता है ना, वो काफ़ी उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्बल बहुत जल्दी वहाँ पे गंदी होती है। हाई ट्रैफिक एरिया में अगर आप मार्बल लगा देते हैं तो वहाँ पे जब ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे तो वो बहुत जल्दी घिस जाती है या बहुत जल्दी गंदी पड़ जाती है, तो फिर आपको बार बार उसकी घिसाई करनी पड़ती है, पॉलिश करनी पड़ती है, और सफाई तो आपको दिन भर में कम से कम 2 बार 3 बार करनी ही पड़ती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको इसका जो क्लीनिंग और मेंटेनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो लेकिन वही है कि अगर मार्बल आपको अपने फ्लोर में लगानी है और आप चाहते हैं कि आपका 20 से 25 साल मार्बल चले, तो आपको नेचुरल मार्बल जो अच्छी क्वालिटी का आता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ अच्छी क्वालिटी का जो मार्बल आता है जिसका रेट कम से कम 80 से 100 रुपया से ऊपर होती है, तो वो आपको मार्बल लेनी है। आप जब दुकान में जाएंगे तो आप कहेंगे सिर्फ मुझे मार्बल दे दो, तो मार्बल 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया स्क्वायर फीट की भी आती है, वो आपको वैसे ही मार्बल लुक में दे देंगे।
आपको लगेगा कि सही मार्बल है, लेकिन होता क्या है कि उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्रैक होने का डर रहता है, उसमें स्क्रैच आने का डर रहता है। सबसे ज़्यादा मार्बल में एक दिक्कत और है कि वो स्क्रैच रेसिस्टेंट नहीं होता है, उसमें दाग धब्बे जल्दी आ जाते हैं। अब मान लीजिए मार्बल आप अगर किचन वगैरह में यूज करते हैं या घर में ही यूज करते हैं, और एसिडिक फूड जो होता है या फिर बहुत सारे अल्कलाइन होते हैं, अगर उस पर वो लगता है तो वो क्या होता है, उसमें दाग धब्बे आ जाते हैं। तो ये एक तो स्टेन रेसिस्टेंट नहीं होता है, दूसरा बात स्क्रैच रेसिस्टेंट नहीं होता। तो जब भी आप मार्बल लेने जाएं तो सबसे पहले आपको उस क्वालिटी को चेक करना है, जो एक्सपीरियंस आदमी हो उसको दिखाना है, ताकि वो पहचान कर सके कि आपको कैसी मार्बल लेनी है। आपको सस्ते रेट में अगर मार्बल मिल रहा है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो, तो वो चीज़ से आपको बचनी है। दूसरी बात ये होती है कि एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ही इसका बड़ा फैक्टर होता है, जो कि टाइल में नहीं होता है। वो ये होता है कि एक तो मार्बल आपको 80 से 100 रुपये स्क्वायर फीट आप लेते हो। दूसरी बात कि इसका जो इंस्टॉलेशन यानी जो फिक्सिंग होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। आप उसके लिए एक्सपीरियंस, आपको मिस्त्री चाहिए, उसमें मटेरियल चाहिए, केमिकल चाहिए, सीमेंट चाहिए, सब कुछ आप जब देखते हैं उसमें डिज़ाइन बनाई जाती है। उसमें पहली तो उसकी क्या होती है, कटिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, फिर फिनिशिंग होती है, मतलब बहुत सारे उसमें स्टेज होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, इसका जो इंस्टॉलेशन है काफ़ी महंगा पड़ जाता है। करीबन 1 स्क्वायर फीट मार्बल का जो रेट होता है 200 से 250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट आपको यहाँ पे रेट पड़ जाता है। इसका कुछ डिसएडवांटेज और होता है, जैसे कि ये लगाने के टाइम में इसका वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा निकलता है। दूसरी बात ये है कि मार्बल जो है काफ़ी ठंडा रहता है, जैसे नॉर्थ इलाके में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ मौसम ऐसा ही ठंडा रहता है। तो अगर उस एरिया में आप मार्बल लगाते हैं तो मार्बल पहले से ही काफ़ी ठंडा होता है, तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है वैसे सीज़न में, थोड़ा सा विंटर सीज़न में। तो अगर बूढ़े पुराने लोग हैं, बच्चे अगर आपके घर में हैं, तो उनको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप मार्बल के साथ जाना चाहते हैं तो मार्बल आप अच्छा क्वालिटी का मार्बल 100 रुपये स्क्वायर फीट में, जो बढ़िया, जो जानकार आदमी हो उसको ले जाएं, वहाँ से मार्बल ख़रीदें, फिर उसको आप अपने हिसाब से उसको लगवा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे वैरायटी मिल जाते हैं, डिज़ाइन मिल जाता है। स्ट्रेंथ जो है टाइल से इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लेकिन कॉस्ट का, मेंटेनेंस का, ये सब जो चीज़ मैं बताया उसमें आपको नुकसान हो सकता है, वो चीज़ आपको देखना है। अब बात कर लेते हैं टाइल्स की। तो देखिए टाइल्स की तो जितनी लाइफ मार्बल की होती है उतनी नहीं होती है। मार्बल में आपको बताया 20 से 25 साल होती है, तो टाइल 15 से 20 साल ही लाइफ देती है। लेकिन टाइल में भी क्या होता है कि 2 टाइप की टाइल आती है, एक विट्रीफाइड होती है, एक सिरामिक टाइल होती है, और भी अब उसके में अलग अलग टाइप आ जाती है, लेकिन मेनली यही जो 2 चीज़ चलता है। तो विट्रीफाइड टाइल अगर आप लेते हैं और उसको आप फ्लोरिंग में लगाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको लाइफ देता है, लंबा चलता है, उसमें भी मेंटेनेंस कम होता है। वहीं अगर आप सिरामिक टाइल अगर लगा देते हैं अपने फ्लोरिंग में ज़्यादा शाइनिंग के चक्कर में, ग्लॉसी लुक के चक्कर में, तो वो क्या होता है कि 5 से 6 साल में आपको बदलनी पड़ जाती है, क्योंकि उसका शाइनिंग डल हो जाता है उसका, और उसका जो स्क्रैच है उसके स्क्रैच उसमें बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरी बात ये है कि टाइल्स में आपको बहुत सारा पैटर्न, बहुत सारा डिज़ाइन, बहुत सारा लुक मिल जाता है। अब जैसे आपको एक मार्बल फिनिश या फिर आपको एक ग्रेनाइट फिनिश में टाइल चाहिए, वो भी आपको मिल जाता है। साइज़ भी अलग अलग मार्बल के हिसाब से 2x4 का, 2x8 का, ऐसे साइज़ का भी टाइल आपको मिल जाता है। फिर आपको एक अगर वहाँ पे और भी जिस टाइप का आप टाइल चाहते हैं, जैसे कारपेट फिनिश, मैट फिनिश, ग्लॉसी लुक में, ग्लेजिंग, नॉन ग्लेजिंग टाइल, वो भी मिल जाती है। एंटी स्किड टाइल भी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको टाइल में बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। और देखिए मेरे हिसाब से टाइल्स के साथ जाइएगा तो आपका मेंटेनेंस कम रहता है। और दूसरी एक और चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए आपका जैसे बाथरूम में आप अगर मार्बल लगा देते हैं या रूम में लगाते हैं, अगर पानी वहाँ पे ज़्यादा गिरता है तो मार्बल क्या है, स्लिपरी चीज़ है, बहुत जल्दी आप वहाँ पे स्लिप हो सकते हैं। जबकि टाइल में बहुत सारा वैरायटी आता है, विट्रीफाइड टाइल आता है, एंटी स्किड टाइल आती है जो ग्रिप बनाता है, तो वहाँ से आपको स्लिप होने का डर नहीं होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो टाइल में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, क्वालिटी भी काफ़ी मिल जाती है। और दूसरी बात ये कि जो इंस्टॉलेशन होता है टाइल का वो सस्ता होता है। मार्बल का आपका इंस्टॉलेशन में 200 से 250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट पड़ता है। वहीं जो एक आप अच्छी टाइल लेते हैं तो आपको मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बढ़िया टाइल का ब्रांड है कजारिया का, वर्मोरा का, सोमानी का, तो ये आपको 50 से 60 या 60 से 70 रुपये स्क्वायर फीट पड़ता है। और इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ लेके ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 90 से 100 रुपये तक जाता है।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंस्टॉलेशन भी टाइल की काफ़ी अच्छी है। तो टाइल में आपको वैरायटी, उसका लाइफ और उसका जो इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ एक मिला के देखा जाए, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग लुक, अलग अलग साइज मिल जाती है। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो आप एक टाइल के तरफ जा सकते हैं। आपको जो भी फिनिश चाहिए, आप चाह रहे हैं कि मेरा यहाँ मार्बल लुक आए, मेरा यहाँ ग्रेनाइट लुक आए, तो उस टाइप का, उस साइज का टाइल बड़ा से बड़ा पीस आपको मिल जाता है। आप आसानी से उसको फ्लोरिंग में लगवा के यूज कर सकते हैं।